सबको पुनः जोहार। मैं विनय सिंह चेरो लातेहार। आज बहुत खुशी की बात है कि कई मकसद के बाद कई वर्षों से लोगों ने यहाँ पर एकजुटता का परिचय देने के लिए लगातार संघर्ष मेहनत कर रहे थे। जो हमारा पलामू किला का जो समिति होगा वो मजबूत तरीके से बनेगा और जो हम ग्राम स्तर पर इसको सिमट के रखे हैं, जो राष्ट्रीय लेवल पर होना चाहिए, ये धरोहर। इस धरोहर को हम लोग जो ग्राम स्तर पर ही जो सीमित रखे थे, इससे बहुत बड़ा खेद हो रहा था हमको, मतलब दुख लग रहा था। जो किला इस यहाँ के जो विचारधारा है, जो किला के राजा के विचारधारा था, उस विचारधारा को गांव तक ही नहीं सिमट करके इसको राज्य और स्टेट देश में कैसे पहुंचाया जाएगा। महाराजा मेदिनी राय जी के कार्यकाल और या जितने भी यहाँ राजा हुआ करते हैं, अपने समाज के लिए जो जागरूक करने में हमेशा मेहनत संघर्ष किए, उन सभी को कार्यकाल और चेरों के नाम देश के कोने कोने तक कैसे पहुँचेगा, इन सभी बिंदुओं पर बात करते रहे हम। और लोगों को जब से यहाँ मेरा जुड़ाव हुआ पलामू किला समिति से या दुबिया खाड़ मेला समिति से, तो जब से हमको जुड़ा हुआ तो कहीं न कहीं एक एक बिंदु पर जरूर हम नया चीज़ डालते थे। जे इस समिति को सिर्फ अपने अंडर में ही मत रखिए, इसको कम से कम जिला, राज्य और देश तक जाने दीजिए। हमेशा हम इन बातों को रखा करते थे और पलामू किला में भी हम कई दिनों से इस बात को रख रहे हैं। आज तीसरी बैठक है 2024 का। तीसरी बैठक में, पहला बैठक में मात्र 10 से 12-15 आदमी थे, उसी में कमेटी बनाना था, लेकिन हम उसमें कमेटी नहीं बनाने दिए, रोकथाम कर दिए कि हमारा ये किला का जो संदेश है देश दुनिया तक कैसे पहुंचेगा, इस पर हम सभी 4 गो 10 गो मिल के अगर कमेटी बना के काम करते हैं तो कहीं ना कहीं हम सभी को जो पहले से सिमट के रहा है छोटा सा गांव में, वैसे ही सिमट के रह जाएगा 2024 में भी। तो इसको कैसे आगे बढ़ाया जाए, तो अगला डेट के लिए बात हुआ। अब बात हुआ तो कुछ लोग बढ़े, उसमें कुछ लोग बढ़े, तो उसके बाद कमेटी भी बना और देख देख के अच्छी तरह से लोग कमेटी भी बनाए और सबके विचार लगभग समानता, विचारधारा बराबर आया। जी इस किला के जो संदेश है, यहाँ की चेरों के जो संदेश है, देश के कोने कोने तक कैसे पहुँचेगा, क्योंकि हमारा समाज के बिलादरी लोग ने राज किया है, तो कैसे राज किया, कहाँ से वो शुरुआत हुआ और हम कैसे अभी संवैधानिक अधिकार ले पा रहे हैं, तो तमाम मुद्दा हम लोग के कोने कोने तक पहुँचानी थी। और जब यहाँ पर दूसरी बैठक में कमेटी भी गठन हुआ, उससे भी लोगों की संतोषजनक कमेटी महसूस नहीं हो रहा था। उसमें भी बात रखा गया जो अगले बैठक रखेंगे हम लोग, और उस बैठक में हमारे बगल के जितना भी ब्लॉक हैं, जैसे बरवाडी ब्लॉक है, मनिका ब्लॉक, लातेहार ब्लॉक और पलामू जिला के कई ब्लॉक में हमारे समाज के लोग और समाज के शुभचिंतक लोग निवास करते हैं, तो तमाम मुद्दे पर बात करने के लिए हम भी सहयोग कर दिए, मतलब समर्थन दे दिए जो लंबी एक बैठक अगले डेट में भी किया जाए। तो लोगों को विचार आया जिस सही में सचमुच बैठक किया जाए, तो बैठक निर्धारित किया गया। अब कल तक हम बता रहे हैं, कल तक लोगों की सूचना फोन के माध्यम से, हालांकि आशुतोष जी लगातार एक दूसरे संपर्क में हैं और हम भी लगातार एक दूसरे से संपर्क में लगातार रहे हैं, जो हमारा वहाँ अगल बगल के लोग कैसे दिखाई पड़ेंगे। सिर्फ हम फुलवरिया के ही दोष लगाते हैं, जो फुलवरिया के लोग अध्यक्ष सचिव कोषाध्यक्ष रहता है, आखिर क्यों भाई। तो हमारा यहाँ पता चला जो कोई आदमी यहाँ आइबे नहीं करता है तो कौन बनेगा अध्यक्ष सचिव। हम मानते हैं यहाँ समिति गठन नहीं होगा तब वो पलामू किला यात्रा लगना तय है, इसको कोई रोक नहीं सकता है, लाख उपाय करके भी। प्रशासन भी उसको रोकना चाहे तो नहीं रोक पाएगा। तो हम सभी ने प्रयास किया, जो पलामू किला के जो लातेहार जिला में पड़ता है और बरवाडी ब्लॉक हमारे नज़दीक में सटता है, तो हमारा बरवाडी ब्लॉक के 50% दायित्व यहाँ पलामू किला यात्रा में होना चाहिए। इसके लिए हम लगातार गुरुजी से, बलराम गुरुजी से लगातार बात करते रहे। जई बार बैठक हुआ उससे 2 दिन 4 दिन पहले फ़ोन करके सूचना करते रहे जो गुरुजी सबको
सूचना कीजिए। जो लोग अगर इच्छाधारी है, जो वहाँ के जो यात्रा के सिचुएशन है, कमेटी के जो लचर स्थिति है, उसको दुरुस्त कैसे किया जाएगा, तो इस पर हम एक दूसरे से लगातार मेहनत कहिए या एक दूसरे से संपर्क में जुड़े रहे। तो कहीं ना कहीं हम सभी को मेहनत रंग लाया है, जो अल्देखो प्रखंड से आज हम सभी उपस्थित है। और हमें लगता है जो कई बार पिछले बार जो यात्रा लगा उससे बेहद रूप से यात्रा लगेगा इस बार। बिल्कुल। और हम आज तो यहाँ हम ये क्या बोलते हैं, दुबिया खड़ा पलामू किला में ही जुड़े हैं, लेकिन हम और अनेकों जिला में यात्रा में भाग लेने के लिए अपने समुदाय को हर संभव ले जाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। जैसे हमारा अपना संस्कृति है, जो हमारे लोग धीरे धीरे उसको छोड़ दिए हैं। कुछ जगह दिखता है जो पर्व त्यौहार के समय झूमर खेलते हैं, नगाड़ा मांदर बजाते हैं। तो इस समय हम सोचे हैं जो हमारा जो संस्कृति है उसे कैसे वापस किया जाए। यहाँ भी हम मेरा संस्कृति दिखना चाहिए। ये नहीं जो हम सिर्फ उराव के खेरवार के और परहिया के भरोसे यहाँ पर संस्कृति प्रस्तुत करें, वैसा नहीं। हमारा जो संस्कृति है, परंपरा है, उसको भी यहाँ सामने लाने का प्रयास करेंगे। कतई मकसद करने के बाद हम सभी ने मुड़मा यात्रा में बड़े पैमाने पर लोगों के इकट्ठा करके, भले उन लोग रौतिया है, लेकिन रौतियों से एक सपोर्ट लेकर के सैकड़ों की संख्या में मुड़मा यात्रा में भी हम लोग इस बार भाग लिए। जो बड़ा मंच से हम लोग के अनाउंस हुआ, चेरो आदिवासी फुड़ा इस यात्रा मेला में बड़े पैमाने पर इस वर्ष भाग लिए हैं। तो हम लोग जो प्रयास है निरंतर रहेगा। आप लोग के अगर सपोर्ट रहेगा तो ये किला मेला के जो संदेश है, या ये धरोहर के जो संदेश है, मेदिनी राय के जो संदेश है, और जेरो के जो कार्यकाल है, देश के कोने कोने तक अवश्य गूंजेगा। यही आशा उम्मीद के साथ आप सभी को बीच मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। सबसे पहले मैं चाहूँगा जिस लचर स्थिति कमेटी के बारे में, जो पहले से यहाँ कमेटी में रहा है, उन लोगों से बुलवाइए, नहीं तो नया लोग आ रहे हैं, उन लोग क्या बोलेंगे। लचर स्थिति में जो झेले हैं उनसे पहले बुलवाइए। इसी आशा उम्मीद के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार। संयोग ऐसा बनता है कि आज हम लोग करवाने से बड़े उत्साह उमंग से बोलते हैं कि हम राजा मेदिनी राय के वंशज। तो इसी कार्यक्रम प्रारंभ करने से पहले हम चाहेंगे एक बार अपने पूर्वज को हम लोग जोर शोर से याद करें। कम से कम हम लोग की आवाज अगर बहुत दूर नहीं जाए तो पलामू किला की जरूर पहुंचे। राजा मेदिनी राय अमर रहे, राजा मेदिनी राय अमर रहे। शेरो एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत धन्यवाद। जो आयोजन का जो कार्यक्रम है, यह हम लोगों के नहीं पूरे भारतवर्ष के लिए महत्वपूर्ण है। और हम लोग के लिए सबसे बड़ा त्योहार, सबसे बड़ा कर्म यहीं पर दिखाने की जरूरत, इसलिए कि इस किले में देखने के लिए विभिन्न क्षेत्रों से, और लगता है कि बिहार से भी बहुत सारे लोग आते हैं, अदर स्टेट से भी लोग आते हैं। तो हम लोग को अपने आदिवासियों को दिखाना चाहिए। और रियल में हम राजा मेदिनी राय के वंशज चाहते हैं तो हमें निश्चित रूप से उस दिन ऐसा तरीका अपनाना चाहिए जिससे दूसरे लोग के जो लूटपाट करता है, धक्का धुकी करता है, मारता है, इससे हम लोग के छाये पर थोड़ा असर बुरा पड़ रहा है। तो सबसे पहले वाले अतिथि या अन्य तरह के लोग हैं जिसको कि नुकसान न हो, इसलिए रोड में चलने से पता चलता है कि हमको वहाँ लूट लिया, दिन में भी लूटे, रात में लूटे तो कोई बात नहीं है। तो कमेटी के लोगों से यह आग्रह करेंगे जो वॉलंटियर बनाएंगे उसको पहले सुरक्षा हम लोग प्रदान कर सके जो संभव हो सके। दूसरी बात यह है कि अभी आचार संहिता लागू है। हम चाहेंगे कि देखिए अवधेश जी को भी टिकट नहीं मिला, थोड़ा नाराज चल रहे हैं, उनको काफी तकलीफें होगी। तो हम कमेटी के लोग से ये भी आग्रह करेंगे कि उनको भी बुला करके आप लोग इस विकट परिस्थिति में थोड़ा सहानुभूति हम लोग को होना चाहिए। इसलिए उनका भी नाम गया था तो उनको लगता होगा कि हमको पार्टी वाले तरजीह नहीं दिए। अब हम लोग हर कोई को बुला रहे हैं, उनको अगर थोड़ा सा बुला के हम लोग सम्मान नहीं देंगे तो ये भी उनको लगेगा कि समाज के लोग एक तरफ कहते हैं कि चेरो एकता जिंदाबाद, हमको टिकट नहीं तो हमको पूछा करें। कमेटी के लोग से मेरा अपना एक सुझाव, एक आग्रह है, उन्हें भी इसमें शामिल किया जाए। और जहाँ तक मेला लगाने का जो है सब तो पूर्व से जो चला रहा है वो चला ही जाएगा, लेकिन जो ये जो हम लोग का जो आज इस पलामू किला के प्रांगण में
इस बैठक में पहली बार भाग लिया हूँ और यहाँ आने के बाद मुझे बेहद खुशी हुई कि हमारे समाज में जो बिखराव देखने को मिलता था वो आज हमको सुनने को मिला कि आज हम आपस में भले ही लड़ाई झगड़ा करते हैं लेकिन हम सबको एकजुट होना चाहिए। जब जरूरी पड़े तो एक सूत्र में पिरो जाना चाहिए। ये हमको सुन करके बहुत ही बेहद खुशी हुई। और बहुत बहुत धन्यवाद। और आज मंच का संचालन जो कर रहे हैं आशुतोष जी, इनके 4 सालों से यहाँ हमेशा पार्टिसिपेट होती है और बढ़ चढ़ के भाग ले रहे हैं। अगर हमारे आज पूरे पलामू से आज जानते हैं कि अजय सिंह केरो जी के पास रुपये पैसा का अभाव है, तो हम कहना चाहेंगे कि उस क्षेत्र में जाकर के चाहे अपने रिलेशन वाले को चाहे रुपया पैसा से सहयोग करें, तन से मन से धन से भी। और उसके लिए हम लोग रातों दिन अनवरत जो है लगातार प्रयास में है। मुझे पता चला कि यहाँ मीटिंग है तो हम भी आना आवश्यक समझे। तो साथियों, मुझे आशा नहीं पूर्ण विश्वास है। मैनका क्षेत्र में रामचंद्र सिंह जी हैं, हमारे क्षेत्र में डॉक्टर टेम्पुल भंडरिया में अजय सिंह केरो जी हैं। आप तन मन से साथ दें और उनका हाथों को मजबूत करें, क्योंकि बहुत अच्छा मौका मिला हुआ है। बहुत बड़ा होना चाहिए। सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते आप जानते हैं कि क्रांतिकारी युवा नेता के रूप में भरे हुए हैं। उससे पहले बहुत से नेता आए हमारे समाज से, लेकिन जो इनमें जोश जुनून उमंग है कुछ करने का, उनको जुनून को देखते हुए मैं भी इनके साथ जुड़ पड़ा। देखिए, पलामू किला हम लोग का त्यौहार है और हमारे तीनों समाज के भाई जो परिश्रम है बहुत आगे लेके जाएगा हम लोग समाज की उम्मीद है और आशा भी है। और इसमें हम लोग सभी को योगदान हमेशा देते रहना है, तब और ज़्यादा संख्या में हम लोग एकजुट हो पाएंगे। क्योंकि चतरा जिला जब यहाँ मेला लगता है तो ज़्यादा हमको देखते लगता है कि वहाँ किसी जितना खाता पीता है सब नदी में डाल देते। हमारे हिसाब से जो है कि उसको साफ सफाई रखना चाहिए, जो खाता पीता उसको अलग रख दे उन लोग। और उसमें देखते कि कुछ होता है मुर्गा भी काट के उसमें डाल दिए, सबसे बड़ा खराब लगता है। तब सबसे अनुरोध प्रार्थना करेंगे अपना समिति लोग से कि नदी में सब चीज़ नहीं करने दे। जो भी दुकान लगाए उनको पहले ही आगाह कर दे कि ऐसा करने पर फिर आपको दुकान हटा दिया जाएगा। हम लोग आगे ऐसे नहीं करेंगे और सफाई का आगे व्यवस्था बना रहेगा। यही कहते हैं। चलिए, मेला के शुभ अवसर पर यहाँ पे जो कार्यक्रम रखा गया है, यहाँ के कमेटी गण लोग के बहुत बहुत धन्यवाद। और जो हम लोग का मेला अभी नए तरीके से और नए उपाय से लगाना चाह रहे हैं, हम लोग फोन के माध्यम से सारा आदमी की जानकारी हुआ कि आज मेला के गठन करना है, मेला किस तरह से लगेगा, आगे जो घटना होती है जो कि लूटपाट में कैसे रोका जाए, ये सब सुनकर बहुत बहुत अच्छा लगा। और तो जो भी हो रहा है तो ठीक हो रहा है, लेकिन हमारा कहना है कि हम लोग नए काम और करें ताकि कुछ देखने में और अच्छा लगे। जैसे कि राजा का प्रतिमा एक लगा है तो रानी की प्रतिमा होना चाहिए। एक रानी तो होंगे जरूर, हम लोग तो कोई देखे नहीं, रानी की प्रतिमा बनना चाहिए। समाजे बनाएंगे चाहे जैसे बने, या हम चाहते हैं कि नदी है पार तो बन जाएगा, कोई बात नहीं। अब हम लोग को वन विभाग ऐसा कि पूरा घेरावा मार दिया, अभी आने समय बहुत दिक्कत हुआ। अगर उन्हें घेरावा अगर कर देगा तो हम लोग जो नया जो यात्री लोग हैं उन लोग आने में बहुत संकट होगा, फिर जाना पड़ेगा लौट के। इसके बाद में रास्ता मिलेगा। वन विभाग तो पूरे 10 एकड़ में छाया है, लोग का जगह है तो मेला देख के चढ़ने उतरने। आज पलामू का त्योहार
रहा हूँ जिला से पलामू जिला के मेदनी राय के पावन धरती पर हम लोग सभी समाज के और समाज के लोग एकत्रित हुए हैं मेला को लगाने के लिए। जो बरसों वर्ष यह मेला लगता ही है, लेकिन थोड़ा सा कमियां को देखते हुए हम लोग इस वर्ष निर्णय लिए। हम लोग तीनों जिला के लोग को बुलाते हैं, अपना समाज के लोग के, और लोग अपने में बैठ को और अपना बातों से इस मेला को लगाने में कैसे हम लोग भव्य रूप से हम लोग तैयार करेंगे, इसी को लेकर हम लोग सभी लोग बैठे हुए हैं। इसलिए बड़ी खुशी की बात है, विनय भैया की जो बात आया बहुत अच्छा बात बताया है विनय भैया, बहुत बड़ा हम इनको सराहनीय करते हैं कि 3-4 साल से हमारे मेला में आ रहे हैं। मैंने इतना ही मेला में योगदान दिए हैं क्योंकि आपका लातेहार से चल के आते हैं बेचारे, रात और दिन जो है कि सब चीज यहीं खो जाते हैं समाज के प्रति। बहुत खुशी की बात है। चलिए अभी मेला के क्षण कुछ दिन लेट है, अभी हम लोग सब मेला लगाने का हम लोग को अभी सभी लोग के मिलकर निर्णय लेना है। चलिए इतना ही कह के अपना वाणी को विराम। धरती पर राजा मेदनिया राय की पावन धरती पर और मेदनिया राय की सभी वंशज हम लोग, आप सभी को मेरा एक बार जो हाथ स्वीकार कीजिए। बड़ी खुशी हो रही है कि जब आज इतना भीड़ देख रहा हूँ, जहाँ भी जा रहा हूँ हमारे संगठन के लोग जो है काफ़ी संख्या में जुट रहे हैं। मैं जब पढ़ रहा था डालते हैं करीब 2020 की, आज मेदनी राय जी के पावन धरती पर आज बहुत दिनों के बाद हम सुनते आए हैं कि यहाँ आदमी बहुत कम इकट्ठा होते हैं हमारे समाज के लोग, लेकिन आज बढ़ चढ़कर हिस्सा लिए हैं हमारे माता बहनें और अनेक प्रखंडों से, जिला से भी आए हुए हैं। सबको मेरे तरफ से हार्दिक जोहार, बधाई। मुझे यही कहना है कि यहाँ मेला आयोजन करने के लिए जो भी लॉ एंड ऑर्डर का मेंटेन रखें। लॉ एंड ऑर्डर में आप एसपी सर को यहाँ से बना के देंगे तो सबसे पहला काम वो होना चाहिए। ये दोनों तरफ होना चाहिए। रजिस्टर कहाँ है? रजिस्टर जल्दी लाइए, क्योंकि ये दोनों सीमा से लगता है, पलामू प्रमंडल से भी पलामू जिला से भी लगता है और लातेहार जिला, क्योंकि ये दोनों तरफ से ही हमारा सशस्त्र बल आएंगे तो बहुत बढ़िया हमारा मेंटेन होगा, ताकि जितने भी हमारे चेरो समाज के लोग हैं अदर स्टेट में, अदर जिला में, उन लोग को भी थोड़ा आप लोग बुलाने का कोशिश करिए, ताकि हमारा चेरो समाज का देश के कोने कोने तक जाए। और एक हमारा ऐतिहासिक मेला भी है हमारे चेरो समाज का ये, और इसके साथ साथ हम लोग का दुबिया खाड़ भी जो मेला लगती है वो भी राष्ट्रीय मेला एक तरह से हमारा बन चुका है। कोशिश रहेगा कि सारा सुविधा व्यवस्था करें, और मेरे तरफ से हर साल हम सहयोग करते हैं और करते ही रहेंगे, और इसी तरह और भी लोग सहयोग करें, क्योंकि काफ़ी सारा मेंटेन करने के लिए आर्थिक सहायता की जरूरत पड़ती है। इसलिए जितने भी आए हैं लगभग जो अपने से स्वेच्छा से डोनेट कर सकते हैं जरूर करिए, थोड़ा बहुत जो जिसको जितना बने, तभी जाके हमारा समाज का उत्थान होगा। और आजकल थोड़ा आचार संहिता लागू है, इसको और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा आशुतोष जी को, इन्होंने मुझे आज अपने पूर्वजों की पवित्र भूमि पर हमें कुछ बोलने का अवसर दिया है। और सबको मैं स्वागत करते हुए, क्योंकि सबका नाम लेना असंभव है, और जो भी इस मंच का संचालन कर रहे हैं या इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं, सभी को एक ही साथ हमारी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहली बात तो हमें इस बात की खुशी है कि हम किसी न किसी बहाने एक साथ बैठते हैं, और ये जो बैठने की जो व्यवस्था की गई है हमारे पूर्वजों के द्वारा की गई है, तो हम उन पूर्वजों को भी नमन करना चाहेंगे जिन्होंने मुझे यह अवसर दिया है। और थोड़ा सा हम बात करना चाहेंगे कि जतरा जो हमारे पूर्वजों के द्वारा लगाया जाते रहा है, जतरा लगाने का भी जितने भी पूजा पंथी हैं या जितने भी
हम लोगों का जो अपना खेती है, गृहस्थी है या पारिवारिक भरण पोषण के जो रास्ते हैं उन सभी को सुखमय बनाने का भी एक पूजा पद्धति के माध्यम से, यात्रा के माध्यम से और सभी के सुखी संपन्नता की ओर ले जाने के माध्यम से लिए ये सारी चीज़ें व्यवस्था की गई हैं और उस व्यवस्था को हम लोग लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। साथ ही साथ एक और भी बात है कि इसके माध्यम से हम लोग मिल करके एक दूसरे के साथ अपनी बातों को रखते हैं, शेयर करते हैं और विचारों को आदान प्रदान करते हैं और जो हमारे बीच में कुछ विसंगतियाँ होती हैं उसे हम लोग दूर करने का भी प्रयास करते हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है हम किसी न किसी तरह से एक जगह आते हैं और मिल करके अपनी बातों को रखते हैं। लेकिन सबसे पहली बात हम 2-3 बिंदुओं पर बात करना चाहेंगे आप सबों के बीच में, क्योंकि पता नहीं कि आप लोग कौन कौन सी बातें कर लिए होंगे। थोड़ा सा मैं लेट आया हूँ, इसलिए मैं क्षमा प्रार्थी भी हूँ। और कारण ये भी है कि आप सभी लोग, जैसे कि अभी बात बताया गया कि अभी जो चुनावी महासमर चल रहा है, जो महापर्व चल रहा है, उसमें हम लोग भी, हमारे समाज से भी हमारे बेटे भतीजे भाई बंधु चुनाव आए हुए हैं, उनके लिए थोड़ा चुनाव प्रचार है। चुनाव प्रचार के लिए भी हम लोग चल रहे हैं और इसी क्रम में हमारे साथ जो चुनाव प्रचार में हमारी माताएं बहनें चल रही हैं, ये सबको भी यहाँ पर आने के लिए जो अवसर प्राप्त हुआ है, इसके लिए भी आप तमाम लोग भी इस बैठक का आयोजन किए हैं, धन्यवाद के पात्र हैं और हम अपनी पूरी टीम की ओर से धन्यवाद करते हैं। देखिए, सबसे पहले समाज के प्रति सामाजिक एकता, सामाजिक राजनीतिक और एक तरह से कहिए कि चेतना का जो विस्तार करने का जो माध्यम है वो यही माध्यम है। इन सभी चीज का उसको विस्तार करने का जो है, एकता का जो परिचय देने की बात है, वो तभी संभव है कि जब हम सभी लोग सारे प्रकार के, क्योंकि देखिए जितने भी व्यक्ति हैं इस जगह पर, इस धरती पर आए हैं, कुछ भी कुछ आपसे गिले शिकवे हैं। देखिए, बड़ी दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि सिमरिया के जो लोग गिरफ्तार हुए, हम लोग के समाज में बहुत सारे देखिए, जो हम लोग हैं वही तो हमको अनुरोध है कि हम लोग के सहयोग भी चाहिए ताकि कमिटी आगे चले और जहाँ तक पूजा के बात रहा, पूजा के तो हम चाह रहे हैं कि पहले किस टाइप से चेड़ी निकालते थे, इस वर्ष हम चाह रहे हैं कि उस टाइप से चेड़ी निकले। बहुत बढ़िया, मेरा पूरा प्रयास रहेगा पूरा वन मानव नगेरा के साथ मिलेगा। और हमको मार्गदर्शन दे रहे थे ये संत सिंचेरो जी, उनको बोले कि आप ही इस काम को सफल कर सकते हैं, उसके लिए मैं खड़ा उतरूंगा और खड़ा है। कहना चाहते हैं कि अगर हम लोग के इस मेला को भव्य बनाना है तो हम लोग के मेला की छठ से पहले से कैंप लगाना होगा, तभी मार्गदर्शन और इसको सजावट हो सकेगा लाइन बाय लाइन। इसके बाद ही चेड़ी घूमेगा तो घूमने में भी अच्छा लगेगा। इतना ही बोलकर अपना बहुत बड़ा मतलब मेला तो बात की बात है, जो पहला मेला लगाने का विषय है वो चेड़ी। क्या गार्जियन नाम सुने होंगे, जाने भी होंगे। और जो दैनिक रेगुलेशन अजय जी का जो चैनल रहा है, उस चैनल पर हुआ हम लोगों का संघर्ष देखने को मिला है। उस संघर्ष के माध्यम से हम लोगों ने लड़ करके जिला प्रशासन ही नहीं बल्कि यहाँ के मुख्यमंत्री तक हम लोग दिखाने का काम किया। इसका उदाहरण दिखा जाता है जो 62 जो राजा मेदिनी राजा की प्रतिमा को लगाने के लिए घोषणा करा, उस पर उसके माध्यम से हमने सबको झुकाने का काम किया है और उसी का नतीजा है कि आज शिवाजी मैदान में हमें राजा मेदिनी राय और नीलांबर पीताम्बर जी की प्रतिमा को लगाने की मिल गई। अब इस बात को हमें तब बहुत खुशी होती है कि जब हम उस लड़ाई को लड़ रहे थे तो यही समाज के लोग अपने अपने घरों से 1 मुट्ठी चावल, 2 किलो चावल, 5 किलो चावल, 100, 200, 400, 5 रुपये का मिले उस धरना को सफल करने में मजबूती प्रदान किया है। क्योंकि 62-64 दिन का धरना पहली बार पलामू प्रमंडल में है। पूरे झारखंड की तो बात नहीं कर पाएंगे, लेकिन पलामू प्रमंडल में 62-65 दिन तक जो धरना चला वो पहली बार चला है। वो वहाँ के आदिवासी समाज को
परिचय जाति को होता है। यह हमारे लिए बहुत बढ़िया है। और जिन्होंने धरना में समर्थन किया है, जिन्होंने धरना में साथ दिया है और जिन्होंने धरना पर बैठे हैं, उनके लिए मैं चाहूँगा कि आप लोग जोरदार तालियां। उनका जो मार्गदर्शन रहा है उसे हमें अपनाने की आवश्यकता है। अपनाना नहीं कि अपनाना, तो इसलिए हम यह कहेंगे कि चाहे कुछ भी हो, इस मेला के भूमि को बचाने के लिए हमें चाहे जो करना पड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ इसके बाद मेला के बाद एक और बैठक कीजिए और उसमें पलामू किला भूमि और यात्रा मेला यात्रा का भूमि बचाव संघर्ष समिति का इसमें निर्माण करें, है ना। और उसके बाद अनवरत हम लड़ाई लड़ेंगे। अरे जब भूखे प्यासे उस कड़ी धूप में, उस कड़ी आप जाड़े के मौसम था ना, और उस जाड़े के मौसम में बारिश हो रही है, उस समय जब हम रात में हम लोग लड़ाई लड़ सकते हैं, तो क्या इस लड़ाई को हम लोग जीत पाएंगे कि नहीं जीत पाएंगे? बिल्कुल। मेरे पास ये हौसला है कि नहीं है? मेदनी राय के इस पावन धरती पर आज के जो कार्यक्रम हो रहा है उसमें उपस्थित आप सभी को हार्दिक दिल से अभिनंदन करता हूं, प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं। बेहद ही खुशी की बात है कि आज हमारे समाज, खास करके हमारे समाज के लोग यहाँ उपस्थित हैं। इस बात से खुशी होती है। ग्राम सभा में हम लोग बैठे हैं, ग्राम प्रधान के समक्ष। चलिए इसमें लाइए, इसमें लाइए। हाँ, अरे उसमें ऐड करना, मैं बोल रहा हूँ। तो 4 ज्वाइंट सेक्रेटरी होता है, संयुक्त सचिव, उपाध्यक्ष 2 होते हैं, इसके बाद आप ही कर सकते हैं। चलिए उसमें उपाध्यक्ष और ज्वाइंट सेक्रेटरी लिखिए, संयुक्त सचिव। और सारे जो पद है ना उसको फिलअप करेंगे ना। हाँ, पहले इसके बाद ना होता है, सेम डे हुआ। लाइए, देखिए अगले बार जो आयोजन समिति बनाई गई है, चुनी गई है, उसके अध्यक्ष हुए प्रदीप सिंह चेरो जी। प्रदीप जी, बैठक की गरिमा को आप लोग नहीं समझ पाते हैं भाई, इधर आइए। प्रदीप सिंह जी, प्रदीप सिंह चेरो जी संतोष सिंह चेरो जी उपाध्यक्ष चुने गए थे। गणेश्वर सिंह चेरो जी सचिव, संयुक्त सचिव सुमन सिंह गाड़ी के हैं क्या गाड़ी के जो नहीं है। कोषाध्यक्ष हमारे संतोष सिंह फुलवरिया, इंजीनियर साहब है। आप देखिए इसमें संवैधानिक धारा के अनुसार उपाध्यक्ष 2 होते हैं कि 4 होते हैं? कॉलम के अनुसार है 4 भी रखा जाता है, कहीं 2 भी रखते हैं, और संयुक्त सचिव 4 होते हैं। तो हमारे पास 8 हो गया ये। और उसमें से हम लोग कुछ पद इसमें जो है संचालन हो गया, बाजार समिति हो गया, तो विभिन्न पद हैं अभी, जिसमें कि हमको मॉनिटरिंग कमेटी भी हमको जो हो गया। तो ये सारा चीज को हमको एकदम अविलंब हाथ चलाइएगा, मुंशी तरीके, जैसे कि लाला जी लोग चलाते हैं। तो सुनिए, हाँ, उपाध्यक्ष 4 होता है, 4 उपाध्यक्ष। आप उपाध्यक्ष लिखिए, 4 उपाध्यक्ष लिखिए, 4 संयुक्त सचिव लिखिए। संविधान पढ़ के आए हैं तब ना बोल रहे हैं आपको, ऐसे थोड़ी हम बोल रहे हैं। किताबा नहीं लाया ऐसे लाना। अकेले हले ये गड़िया छोड़ के पास चलावत है का अरे कलम के ताकत समझे और लाला साथे रही। हां, अच्छा रुको, अभी हम लोगों ने नहीं दौड़ेंगे, लंबे जाओ। उपाध्यक्ष सुने, हो जाएगा। डोंट डाइवर्ट दिस मीटिंग नाउ, दिस टेक सम टाइम। रुको सर, आइए ना, इधर अलग बैठेगा तो नहीं हो पाएगा। सर आइए,
आइए आप लोगों ने यहाँ लोग को थे इसी आइए इधर गुरु जी हाथ जोड़िए। आप नहीं आएगा तो नहीं होगा, समझ में नहीं बन पा रहा। आइए चलो जी बैठिए। लोग को थे नक्की अब दिल्ली में सुनिए ना, 4 को पहले उपाध्यक्ष लिखिए। ऐसे में है हाँ बेतला से चलिए ठीक है, है ना। राजा मेदनिया राय अमर रहे, राजा मेदनिया राय अमर रहे, राजा मेदनिया राय अमर रहे, राजा मेदनिया राय के वंशज अमर रहे, राजा मेदनिया राय के वंशज अमर रहे। नहीं होगा पहले से रहती था तो जब नहीं कथी कथी उस पर ध्यान दीजिएगा तो नहीं कर्म होगा। छोड़ दिया नहीं कर रहा। हेलो यहाँ से यहाँ की है अथी था का मेला था 10 का जमीन और ये देखिए ये भी रहता था। नहीं नहीं हो पाएगा। तो बेचिरागी जमीन में किसी को बोला जाता है, कोई चिराग के नहीं बसने देगा। जमीन देखिए आगे पूरा देश में जो है प्रचलित है। आज बेतला पार्क की जहां बात करते हैं तो नेशनल लेवल पर जो है कि ये प्रचलित है, जिसकी वजह से पलामू किला भी प्रचलित होते जा रहा है। ये हमारे पूर्वजों का देन है। चेरो राजा मेदिनी राय का हम सब वंशज हैं और हम सब छिट-पुट होकर के हम लोगों का नामो निशान तक पता नहीं चलता था, लेकिन धीरे धीरे देखिए आज यहाँ तक पहुँच करके लोग एकत्रित हो करके अनेकों जिलों से, अनेकों प्रखंडों से, अनेकों पंचायतों से आकर के यहाँ उपस्थित हैं। और इस तरह का कार्यक्रम में मैं सबसे पहले यहाँ के जो कमेटी के सदस्य हैं, मैं तहे दिल से उनका हार्दिक अभिनंदन करूंगा कि उन्होंने अपने तरीके से, अपने सिस्टम से अभी तक जो ये कार्यक्रम को करते आ रहे हैं, सफलतापूर्वक अभी यहाँ तक पहुँच चुके हैं। और आज कमेटी का विस्तार करने की भी बात आ रही है। बहुत ही बेहद खुशी की बात है, क्योंकि जब तक इस कमेटी का विस्तार नहीं होगा तब तक हम मजबूत नहीं होंगे और नहीं हम इसको पूर्ण रूप में प्रचलित कर पाएंगे। क्योंकि यहाँ इस मेले में, इस पलामू किले में अनेकों राज्यों से भी लोग आते हैं। तो निश्चित रूप से ये होना चाहिए कमेटी का विस्तार, जिससे कि आप सबों को मजबूती मिले, कमेटी को मजबूती मिले और हम इसको बृहद रूप से कर सके। बाकी पूर्व के वक्ताओं ने भी, हमारे भरदुल साहब भी आप लोगों के बीच में हमारी मन की बात को रखे हैं, जो उनका पॉइंट नोट किया गया है। निश्चित रूप से मैं भी वही बात को सोचा था और उसके उपरांत ही हम लोग उस कार्यक्रम को आगे सफल बनाने में हम सबों का जो है भागीदारी होनी चाहिए। और भी वक्ताओं के द्वारा जो अपना अपना मंतव्य दिया गया, ये सराहनीय है। और मैं अपने समाज के सभी भाइयों से आग्रह भी करूंगा कि एकजुटता का परिचय देते हुए इसी तरह का कार्यक्रम में सबका सहयोग, सबका भागीदारी सुनिश्चित हो, ताकि हम कोई भी कार्यक्रम में बात आती है, ये सही बात है, सोचनीय बात है कि पूरे भारत देश में मात्र विधायक नाम का एक व्यक्ति हमारा रामचंद्र सिंह है आज, जो हम लोग का नाज बाज गाज कहिए, जैसे आज राजा मेदनिया राय के चलते हम लोग प्रचलित है, प्रसिद्ध है, कुछ हो रहे हैं, उसी तरह से हमारा रामचंद्र सिंह विधायक के चलते भी हम लोग चेरों का नाम जो है कि धीरे धीरे प्रचलित हो रहा है। और बहुत ऐसे जगहों पे जो है कि हमारे समाज का नाम ही नहीं जानता है लोग, चेरो कौन जाति से आता है इस चीज को नहीं जानता है। अभी बता रहे हैं, यही इसी में सर्वे करने वाली एक महिला आई थी ये चुनाव को लेकर के ही,
उस चेरो जाति से उसको नहीं, जबकि सर्वे करने आई है उसको नहीं पता है कि चेरो कौन जाति यहाँ से वो बोल रही है। तो इस तरह की चीज है कि अभी सभी लोग नहीं जान पाए हैं। तो हम लोग एकता का परिचय जब तक नहीं देंगे, संगठित नहीं होंगे, तब तक हम लोग का कोई वैल्यू, कोई मोल नहीं रहेगा। एक कहावत कहा गया है कि अंगूर जब एक साथ होता है, गुच्छा में होता है, तो उसका मोल अलग होता है, और जब टूट करके बिखर जाता है तो उसका मोल कोई नहीं होता है। इसीलिए मैं सबसे आग्रह करूंगा कि एक सूत्र में होकर के कोई कार्यक्रम को ये सफल बनाइए। आज ये नहीं कहते हैं कि रामचंद्र सिंह गंदा आदमी हो जाएंगे, खराब आदमी हो जाएंगे, वो जो है कि हमारे समाज के लिए नहीं सोचेंगे, हम लोगों के लिए नहीं सोचेंगे, तो वो एक वही नहीं है कि जो है कि वही रहेंगे। हम लोग फिर से जो है कि हम अपना मंतव्य बना करके वैसे एक बेतरार आदमी को अगर चाहे तो निर्दलीय प्रत्याशी भी खड़ा करके जिताने की क्षमता रखते हैं। हम लोग जितने चेहरों यहाँ मेनका विधानसभा क्षेत्र से आते हो या पलामू जिले से आते हो, निश्चित रूप से हम लोग इतना क्षमता रखते हैं। तो इस बात से कहीं इनकार नहीं किया जा सकता है कि आज हमारे लिए गौरवान्वित की बात से रामचंद्र सिंह चीरो हैं या अजय सिंह चीरो हैं। हम लोग होने की बात करके उन लोग को जो है कि वहां तक भेजने का काम करेंगे, ताकि जो है कि आने वाला दिन हो सकता है कि हमारे माननीय विधायक सरकार में जाए तो मंत्री बनना तय है, कंफर्म है। तो विचार करने की आवश्यकता है। और साथ ही साथ हम एक चीज और बोलना चाहेंगे कि यहाँ जो अभी बातें आई, इसको बृहत रूप से और सही रूप से संचालन के लिए तो आप समिति का गठन कर ही देंगे, हम सबके लिए ज्यादा बेटर होगा। हमारे लातेहार जिला के भी लोग हैं, आप लोगों के बीच अब समय का भी अभाव है, इसीलिए मैं चाहूंगा अपने वाणी को विराम देते हुए सबको नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद, जय भारत। जोहार। अभी मैं उपस्थित हूँ पलामू जिला के सतबरवा ब्लॉक फुलवरिया गांव में, जहां पर महाराजा मेदिनी राय जी का गढ़ स्थापित है। यहाँ से ही चेरो वंशज का गाइडलाइन होता था। राज शासन में यहाँ से ही राजा ने सभी प्रजाओं को अपने ओर आकर्षित करने के लिए और लोगों को एकत्रित करने के लिए हर संभव एकत्रित करने का प्रयास करते थे। यहाँ पर राज शासन में राज शासन से ही यात्रा आयोजन किया जा रहा है। आज राज शासन के आज़ादी के बाद मुगलों ने अपना शासन जमाया था, उनसे छुटकारा पा करके यहाँ पर लोगों ने फिर पुनः स्थापित किया था अपना राज। मैं यहाँ की वंशजों से जानने का प्रयास करूँगा इस बार जो छठ के सुबह में जो यात्रा लगता है, इस यात्रा की क्या तैयारी है, किस प्रकार से तैयारी है और रणनीति क्या है, मैं यहाँ के लोगों से जानने का प्रयास कर रहा हूँ। आइए, यहाँ पर महाराजा मेदिनी राय जी का प्रतिमा लगा हुआ है और पहाड़ में ऊपर विख्यात मेदिनी राय जी का किला है और साथ ही साथ औरंगा नदी है। हमेशा जहाँ भी किला लगा है, किला है पहाड़ के ऊपर है और औरंगा नदी उनका आवश्यक था लोगों की नहाने के लिए। उनका जो सिपाही हुआ करते थे उन सभी को अपना व्यवस्था देने के लिए, नहाने के लिए, अपना सुरक्षा व्यवस्था करने के लिए अलग से किला भी बनवाते थे। यहाँ की जो परंपरा है, यहाँ की जो रीति रिवाज है, उसे बरकरार रखने के लिए यहाँ की ग्रामीण एक दूसरे जिलों से, कई जिलों से यहाँ की सामाजिक कार्यकर्ताओं के यहाँ पर बुलाए हैं। आज बड़े ही पैमाने पर बैठक रखे थे। आज देख पा रहे हैं काफ़ी संख्या में यहाँ पर चेरो समुदाय के लोग उपस्थित हैं, गैर समुदाय के भी लोग उपस्थित हैं, लेकिन मुख्यतः यहाँ की जो यात्रा है उसका निगरानी चेरो समुदाय ही करते हैं। मैं जानने का प्रयास करूँगा यहाँ की समिति क्या कुछ संक्षेप में निर्णय लिए हैं और इस बार 2024-25 का यात्रा किस तरह से लगेगा, यहाँ के लोगों से मैं जानने का प्रयास करूँगा।